सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल। सो आज हम आज से नई 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 सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, पीवाईक्यू सीरीज। पीवाईक्यू मतलब होता है क्या है? पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि 2020, 21, 19 इन सब में जो जेईई मेन में जो क्वेश्चंस अपीयर हुए हैं, ठीक है, उनका हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही रेलेवेंट होते हैं जेईई के लिए आपके। तो 2020 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा ये जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज जो मेरा चैप्टर है ना, यूनिट एंड डायमेंशन फेज का चैप्टर है ये, ठीक है। ये आज मैं डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूंगा आपको, ठीक है। एंड ये है ऑप्शंस क्वेश्चन का, और ये 31 अगस्त 2021 पे इवनिंग शिफ्ट में ये अपीयर हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन इज द वेलोसिटी v, टाइम t एंड फोर्स f आर चोजन एज बेस क्वांटिटीज। तो डायमेंशंस ऑफ मास विल बी। अब आपको डायमेंशन पता होगा। डायमेंशन हम लोग कैसे लिखते हैं किसी चीज़ का? क्या करते हैं हम लोग? डायमेंशन जो बेस क्वांटिटी होती है वो मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, ठीक है। ये बेस क्वांटिटी होती है डायमेंशन की, ठीक। वेलोसिटी v, टाइम t एंड फोर्स f। तो देखो f है और v है और t है, ठीक है। ये टाइम का है, ये वेलोसिटी का, ये फोर्स का है, और तुम्हें मास का चाहिए, ठीक है। तुम्हें मास का चाहिए, ठीक है। तो और ये तुम्हारा अब ये बेस क्वांटिटीज हो गई, ठीक है। तुम्हें मास का चाहिए, तो क्या करो कि देखो f को लिखो। f क्या होता है? ml/t-2 होता है, ठीक है। ml/t-2 होता है। v क्या होता है? v क्या होता है? l/t-1 होता है। और t क्या होता है? t होता है, ऑब्वियसली, ठीक है। तो क्या करो कि कंसीडर लेट m is equals to k times f to the power a, है ना, v to the power b and t to the power c, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन के अंदर नहीं आया है। तो मैंने लिखा है f के पावर a, b के पावर b, t के पावर c। तो इसको क्या कर सकते हैं? f के पावर a करेंगे तो क्या होगा? ये k टाइम्स k क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। वो उसका मतलब नहीं है अपने को, वो ना भी लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा ना कि ये m की पावर a, ठीक है, m की पावर a, और किसी में भी t की पावर t का तो t है, तो और किसी में m नहीं है तो m की पावर a ही रहेगा, है ना। और a लगा हुआ है तो l की पावर a हो जाएगा यहाँ से, और b मतलब l की पावर b, तो l की पावर a प्लस b हो जाएगा टोटल, ठीक है। समझ रहे हो ना? ये चीज़ समझ में आ रही है तुमको कि f के पावर a है तो l के पावर a गया, और l के पावर b यहाँ से आया तो l के पावर a प्लस b है नेट, ठीक है। और t के पावर क्या होगा? यहाँ -2 है या -1 है, यहाँ t है, तो मतलब कि t के पावर -2a -2b प्लस c, ठीक है। ये डायमेंशन, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? m के। मतलब क्या? मतलब a की वैल्यू तो 1 है। यहाँ से तुम देख सकते हो कि एक सेकंड, हाँ, यहाँ तुम देख सकते हो कि a की वैल्यू तो 1 है, और l की वैल्यू a प्लस b की वैल्यू 0 है, a प्लस b की वैल्यू 0 है, मतलब b की वैल्यू क्या है? -1 है। इतने से भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आई थिंक b की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू -1 है, b क्या माना था? b के ऊपर b माना था हमने, b की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू -1, ये और ये, ठीक है। अच्छा, इतने में नहीं होगा, ठीक है। c की वैल्यू निकाल लेते हैं, a की वैल्यू रखो माइनस, ठीक है। तो ये भी 0 होना चाहिए, तो मतलब -2 + 2, है ना, -2 + 2 + c = 0। बोले तो c = 0, मतलब कि c = 0। एंड सॉरी, यहाँ पे -2 नहीं, यहाँ पे -2 नहीं रहेगा, -b रहेगा, प्लस c रहेगा। एक एरर हो गई थी। अगर देखो, अगर ऐसी एरर तुम्हें आती तो तुम्हें परेशानी की कोई जरूरत नहीं, बस तुम क्रॉस चेक करो, फिर से तुम चेक करो तुमने गलत तो नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ -b रहेगा, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये -b रहेगा, तो ये +1 हो जाएगा, है ना, +1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि b की वैल्यू -1 है, और ये c, तो c की वैल्यू यहाँ से आके कितनी आई? 2, c की वैल्यू 1 आई, हाँ, ठीक है। तो c की वैल्यू 1 आई। बोले तो दिस ऑप्शन ft(v⁻⁻1), ठीक है, दिस ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये f की वैल्यू मतलब a की वैल्यू 1 है, तो मतलब f और t और v⁻⁻1, हाँ, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन हो गया, है ना। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगेन एक डायमेंशनल एनालिसिस का ये क्वेश्चन है, और एक और लेकर के आए हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो गया ये आपका, है ना। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नोट कर लिया, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन इसमें मैंने नोट कर दिया। देखो 31 अगस्त 2021 में आया था। इससे सिंपल क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस का मैंने नहीं देखा, ठीक है, 2021 के पेपर, है ना। देखो इससे सिंपल मैं क्यों कह रहा हूँ सिंपल, तो मैं भी समझाएगा मैं क्यों कह रहा हूँ। देखो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। टेंशन क्या होता है? फोर्स, ठीक है। तो टेंशन को अगर तुम फोर्स कह रहे हो तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? ml(t-2). दैट मीन्स ये तो
ये होगा, ठीक है, मतलब c का 4 होगा ना। अब तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क को t से डिनोट कर ले, मान लो टॉर्क को टाउ कह लो, टॉर्क को m कह लो, टाउ कह लो टॉर्क को, तो टॉर्क क्या होगा m L2t-2, क्यों, क्योंकि f इंटू डिस्टेंस होता है, तो मतलब कि ये होगा। अब इतना सिंपल क्वेश्चन कि a का 3 एंड c का 4 और किसी ऑप्शन है ही नहीं, a का 3 c का 1, a का 3 है ही नहीं किसी में, इससे सिंपल क्वेश्चन कहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका, सबसे पहले तुम देखो इम्पल्स है, सरफेस टेंशन, ये टफ है, बट तुम सिंपल वाले को ढूंढो ना, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको सिंपल, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले होगा आपको। थर्ड क्वेश्चन में है ये, आप देख सकते हैं कि ये एक मैच द कॉलम है, मैट्रिक्स मैच है, जैसे कि पहला क्वेश्चन था इससे पहले का, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है उससे, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट नहीं करूँगा, थोड़ा सा बेटर है उससे, ठीक है। वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा बेटर है। इसमें देखो तुम्हें h दिख रहा होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, और तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिख रहा होगा। अब देखो h जो है, मैं अगर ये क्वेश्चन मुझे मेरे सामने आएगा, मेरे सामने सबसे पहले आएगा, तो मैं क्या करूँगा कि देखो मैं रिडबर्ग कांस्टेंट का डायमेंशन या फिर मैं प्लैंक्स कांस्टेंट डायमेंशन से पहले निकालूंगा। प्लैंक्स कांस्टेंट डायमेंशन कैसे निकालोगे तुम, E = h सबसे फेमस फार्मूला होता है, सबसे पहली बार यहीं पे आया था हमें देखने में प्लैंक्स कांस्टेंट। तो h क्या होगा, यहाँ से h होगा mL2t-2, ये किसका डायमेंशन है, E का, एनर्जी का, अपॉन न्यू क्या होता है, न्यू होता है 1/t, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी है ना न्यू, तो न्यू है 1/t, ठीक है। तो न्यू मतलब 1/t, मतलब t से मल्टीप्लाई होगा, मतलब t, ये t⁻⁻1, इसका डायमेंशन फिक्स हो गया। मतलब कि क्या होगा, मतलब कि b वाले का क्या होना चाहिए, किलोग्राम mL2t-1, मतलब इसका 2 होना चाहिए, मतलब क्या कि b वाले का 2 होना चाहिए, मतलब कि b वाले का 2 होना चाहिए, b वाले का 2 होना चाहिए, मतलब कि हाँ b वाले का 2, मतलब ये 3 है b वाले का 2, ठीक है। अब तुम क्या करो कि ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें मैक्सिमम 2 निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम 2, ठीक है, मैक्सिमम 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तुमने b का निकाल लिया, तुम देखो मुझे सबसे इजी लग रहा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, कैसे इजी, देखो ऐसे इजी है, F = ईटा, ठीक है, dV/dx, ईटा dV/dx × a होता है कि नहीं होता, सॉरी × a होता है, ये होता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे इजी लग रहा है, क्यों, क्योंकि f की वैल्यू मैं जानता हूँ, mL2, a की वैल्यू L/L2 हो जाएगी, और ईटा को ऐसे रख दो, और dV/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dV/dx t-1, दैट इज t × 1, ठीक है, ये L² है ना। तो देखो mL-1 t-1, ये हो गया। अब ये क्या है, ये दिया हुआ है आपका फर्स्ट ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन में आपके दिया हुआ है, मतलब क्या b का 2 b का 1, हेंस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मैक्सिमम 2 की निकालनी पड़ेगी, बाकी तुम्हें और कुछ नहीं करना, और वो तुम 2 खुद से चूज करो, ठीक है। मेरे लिए h और ईटा निकालना इजी था, h और ईटा का डायमेंशन निकालना इजी था, क्यों, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ये थे, ठीक है, फॉर्मूला याद भी था मुझको, ये फॉर्मूला सबको याद है, ये फॉर्मूला सबको याद है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड थे, तो ठीक है, तो बस आपको ये चूज करना रहेगा, ऑलराइट, ठीक है ना। ऐसे हो जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। अब आगे बढ़ते, ये 27 अगस्त 2021 को इवनिंग शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 4 मार्क्स दिला सकते हैं बहुत आसानी तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं न्यू क्वेश्चन लेकर के यहाँ आपके लिए, ठीक है, ये 27 अगस्त 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। ये भी यूनिट डायमेंशन का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये कहता है कि इफ E इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड H इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन E/H का जो यूनिट होता है वो बताना है आपको। तो यूनिट हमें बतानी E/H रेशियो की। देखो ओम तो सबको पता है, मोह क्या होता है, मोह होता है ओम इनवर्स, मोह होता है ओम इनवर्स को मोह कहते हैं, ठीक है। ये जूल है, ये न्यूटन है, ये 4 ऑप्शंस हैं हमें गिवन है। तो देखो आपको नॉर्मल E और H की यूनिट्स पता होंगी, ठीक है, बट मैं आपको E और H की एक डिफरेंट यूनिट है वो बताने वाला हूँ यहाँ पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो E की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ये होती है E की यूनिट। और सिंपली और ऐसे ही H की यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर, ठीक है। ये चीज़ आप खुद से डिराइव कर सकते हैं, और आपके लिए ये टास्क भी है कि आप ये खुद से डिराइव करिए, और आप ये E और H की ये वैल्यूज आप
डिराइव करके आप ये निकालिए इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करिए और ये आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ सकता है, और क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो ये भी पूछ सकते हैं, या फिर ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर इसका कहीं और यूज़ करके वो भी पूछ सकते हैं। तो अब ई बाई एस अगर निकालेंगे तो ई बाई एस निकाला तो वोल्ट बाई एम्पायर, वोल्ट बाई एम्पियर, ठीक है। अब वोल्ट ये क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, यहाँ पे V है वोल्ट, I है एम्पियर में, तो V बाई आई क्या होता है R बोले तो ओम, ठीक है। तो इसका जो ये होगा ना, ये मतलब ये ओम लिखा हुआ है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता अगर आपको E और H के डायमेंशंस नहीं आए तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, बट आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। यही तो होता है, इसको इसी को तो बोलते हैं प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन के दौरान आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये जस्ट इन 10 सेकंड्स आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं समझाने में थोड़ा टाइम लग गया और ये आप क्वेश्चन 10 सेकंड्स में ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये 31 अगस्त 2021 में मॉर्निंग शिफ्ट में आया था ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, तो इस क्वेश्चन में जो मतलब यहाँ पे सारे डायमेंशन गिवन है, मतलब सारे जो टी है, जहाँ पे टी यूज़ हुआ है, ठीक है, जहाँ पे ई यूज़ हुआ है वहाँ सबका मीनिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी है अगर आप इसको सही तरीके से नहीं करते हैं तो, ठीक है। सही तरीका क्या है, ठीक है, देखो इसको मैं बताता हूँ तुमको कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो W है वर्क डन, टाउ है टॉर्क, थीटा है एंगल, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है जो आपको रोटेशनल मैकेनिक्स में सबसे पहले बताया जाता है, तो रोटेशनल मैकेनिक्स में बताया जाता है, ठीक है, ये फॉर्मूला और डिस्कस किया जाता है, ठीक है। कि वर्क इज टाउ टाइम्स थीटा, या फिर वर्क इज W टाइम्स वर्क इज फोर्स टाइम्स डिस्टेंस, और ये टाउ टाइम्स थीटा भी होता है, ठीक है। ये चीज़ डिस्कस की जाती है वहाँ पे, है ना। तो बस वही सेम चीज़ है। तो पहला तो करेक्ट है, यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, डायमेंशनली इनकरेक्ट बताना है इन चारों में से। तो पहला तो करेक्ट है, ठीक है, तो वो तो नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे तुम्हें वो ढूंढना है ना, वो क्वांटिटीज ढूंढनी है जो तुम्हें पता है कि हाँ वो एग्जैक्ट सही है, ठीक है। और वो चीज़ वो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं यहाँ पे, दो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं यहाँ पे। वो कौन से दो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, एक वर्क का, एक ये हाइट का। कैपिलरी एक्शन में हाइट का फॉर्मूला बताया जाता है S इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी, बताया जाता है ना, बताया जाता है ये, ठीक है। ये कैपिलरी में ये फॉर्मूला आता है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला था कैपिलरी में, ठीक है, अगर आपको याद हो तो अब ये तो क्वेश्चन हो गया सिंप्लीफाई, कितने अब दो ऑप्शंस तुम्हें देखने हैं, ये दोनों करेक्ट हैं। अब ये सी और डी ऑप्शन का खेल है, अब इसमें तुम्हें चूज कौन सा करना है। देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन लिया है, ठीक है ना, ये एप्सिलॉन लिया है, एप्सिलॉन के तुम्हें यहाँ पे रखना पड़ेगा, फिर तुम्हें चेक करना पड़ेगा। उससे आसान है कि तुम इसको चेक कर लो सबसे पहले। अगर तुम ये दोनों तो ठीक है, अगर ये करेक्ट हो गया तो पक्का ये रॉन्ग होगा, और फिर ऑलराइट, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। तो RHS हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं LHS के फॉर्म में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो देखो P इज प्रेशर, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो ईटा का फॉर्मूला क्या होता है, ईटा का फॉर्मूला याद है आपको, नहीं याद है, मैं बताता हूँ। ईटा का फॉर्मूला होता है F अपॉन क्या, A टाइम्स V dV बाई dz, इसको V बाई L लिख लो, ठीक है। सब यहाँ हम डायमेंशन के फॉर्मूला में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं A को कह दूंगा L स्क्वायर और V को कह दूंगा V, ठीक है। A को कह दूंगा L स्क्वायर, V को कह दूंगा V, और हाँ, और L एक ऊपर चला गया, ठीक है। ये था, यही है ना, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया ईटा। अब ईटा की वैल्यू यहाँ पे जैसे तुम रखोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, पाई टाइम्स P, क्या है, P है F अपॉन A, फोर्स पर एरिया, मतलब कि F अपॉन L स्क्वायर, ये है, ठीक है, ठीक है। अब ये A क्या है, A डायमेंशन है लेंथ का, तो ये L टू द पावर 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ईटा की वैल्यू तुम यही रख दो यहाँ पे, ईटा की वैल्यू तुम यही रख दो यहाँ पे, तो FL अपॉन L स्क्वायर टाइम्स V, ठीक है, एंड साथ में ये L, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई, पाई तो डायमेंशनल से ठीक है, F का F कटा, ठीक, F कट गया। अब तुम देखो तो L स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है, L स्क्वायर से कट गया, ठीक है ना। और एक और चीज क्या, कि ये L स्क्वायर है, ये L पावर 4 है, और V ऊपर चला गया, ठीक, किसने बना, ये V टाइम्स L स्क्वायर,
ये फाइनल बना बचा, मतलब 22 भी रहेगा बट फाइनली ये बचा हमारे पास, ठीक है। तो और ये क्या इक्वल दिया है v के, v क्या है वेलोसिटी, v वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन भी आ गया, हेंस ये रॉन्ग है। मतलब कि हमारा जो हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था वो यही था, क्योंकि इसका डायमेंशन दोनों साइड में सेम नहीं है, ठीक है, मतलब ये डायमेंशनली रॉन्ग है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऐसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, समझे। तो अब तुम अगर इस पे जाते ना तो ये थोड़ा सा टाइम लेता, ठीक है। और सबसे पहले अब चलो मान लो कि तुमने इसको नहीं चूज किया, तुमने इसको चूज किया, लेकिन तुम्हें पहले इन दोनों को एलिमिनेट करना आना चाहिए, ठीक है। वो कैसे आएगा, फॉर्मूलेज याद रखो, सिंपल तरीका फॉर्मूले याद रखो, क्योंकि कभी कभी फॉर्मूला उठा करके डाल देते, कोई फॉर्मूला उठा के डाल दिया है ना, तो ऐसे भी करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 21 अगस्त को 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। तो सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं 6 क्वेश्चन अपना, ठीक है। ये 27 अगस्त 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में अपीयर हुआ था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी एक इजीएस्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है। कैसे, देखो, विच क्वांटिटी इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। पहली बात तो यार नॉट है, मतलब ऐसे में देखने के अच्छा चलो ठीक है, न्यू नॉट ठीक है, ठीक है, टिक लगा के आगे बढ़ गए। नॉट पूछा, ठीक है, मतलब कि इसमें से कई सारी होंगी जो डायमेंशनलेस होंगी, उसमें से ढूंढ दी तुम्हें वो जो डायमेंशनलेस नहीं है, मतलब जिसका कोई डायमेंशन हो, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन समझ गए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ना चाहिए सब, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग ये क्वेश्चन रॉन्ग करके आए थे, क्यों, क्योंकि उन्होंने नॉट नहीं पढ़ा था, ठीक है। और देखो रिलेटिव मैग्नेटिक पर पहली बात तो ये क्वेश्चन तुम्हें देख करके हो जाना चाहिए। तुम्हें देखो म्यू आर है, पावर फैक्टर कुछ भी होगा, क्यू फैक्टर कुछ तो होगा, म्यू नॉट देखते ही तुम्हें तुमको ख्याल आना चाहिए कि म्यू नॉट कहाँ आता था। म्यू नॉट आता था बी के फॉर्मूले में, कोई बी का फॉर्मूला लिखो, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई आर। ये किसके लिए फॉर्मूला है, किसी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, किसी करंट लूप में उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, ठीक है, यही होता है ना मैग्नेटिक फील्ड। अब म्यू नॉट अगर आपको याद हो तो मैग्नेटिक फील्ड परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस को दर्शाता है, ठीक है। और ये होता है, इसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है, ये डायमेंशन नहीं होता है, इसका डायमेंशन होता है, तो पक्का यही करेक्ट और ऑप्शन होगा। अब मैं ऑप्शन देख लेता हूँ, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखो परमेबिलिटी रिलेटिव अगर कहीं वर्ड आ गया ना तो समझ जाओ कि वो रेशियो है, रिलेटिव मतलब रेशियो, तो मतलब म्यू आर इज द रेशियो, हेंस वो डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है cos फाई, सॉरी ये कहाँ का टॉपिक है, ये वहाँ से एसी से आया है, ठीक है। वो होता है cos फाई, पावर फैक्टर होता है cos फाई। फाई क्या होता है, फाई क्या होता है, फाई होता है वो एंगल, ठीक है, इसका रिजल्टेंट का और जो हमारा वो नॉर्मल जो हमारा वो था, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर था, उसके बीच का ये एंगल होता है फाई, ठीक है। खैर वो सब तो यहाँ पे नहीं डिस्कस करना है। तो पावर फैक्टर cos फाई होता है, cos फाई इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। क्यू फैक्टर भी एक रेशियो है। क्यू फैक्टर कहाँ पे था, कहाँ था क्यू फैक्टर, कहाँ पे, एसी में, कहाँ पे, एसी में, एलसीआर सर्किट में क्या था वो, डेल्टा फाई डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा, ठीक है, ये था क्यू फैक्टर, ठीक है। तो ये भी सॉरी ओमेगा अपॉन डेल्टा ओमेगा, ओमेगा अपॉन डेल्टा ओमेगा, ये था। खैर इट्स अ रेशियो, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि ये एक रेशियो पर डिनोट कर रहा है, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। इस क्वेश्चन को टाइम आपका 5 सेकंड लगना, 5 सेकंड की ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है। बस रीड करने में जो टाइम लगा और म्यू नॉट पढ़ने में जो टाइम लगा बस उतना टाइम लगा था इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये 26 अगस्त को 2021 को इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ये इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है एंड ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक हमने यूनिट डायनेमिक्स में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब ये एरर एनालिसिस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी इसी चैप्टर का एक पार्ट है, ठीक है, बट ये बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम इन क्लॉक इज इंक्रीज बाई 0.1% देन टोटल एरर इन टाइम इन एक दिन में हमें टोटल एरर इन टाइम निकालना है, ठीक है। क्या हुआ कि लेंथ पेंडुलम की बढ़ गई, उसमें देखते हैं पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम क्या होता है ना। तो ये एक पेंडुलम होता है, ये एल होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होती है ना। ये बॉब होता है, कुछ मास होता है, ठीक है, उसका मास का मतलब नहीं है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाई जी। ये यहाँ पे ये क्या होता है ना, ये आगे पीछे से करता है, तो एक रेवोल्यूशन में इसको कितना टाइम लगा उसके लिए फॉर्मूला है t इक्वल टू 2 पाई रूट एल पर जी, एल अपॉन जी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है।
अब ये इस क्वेश्चन के लिए कैसे रेलेवेंट है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज़ होगा, सॉल्यूशन लेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट लेंथ अपॉन जी, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं टी इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी के पावर होल हाफ, ठीक है। तो अब इसमें एरर का एरर कैसे लिखते हैं, देखो एरर इसमें लिखते हैं टोटल एरर इन टाइम अपॉन टी इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स डेल्टा लेंथ का एरर प्लस हाफ ऑफ डेल्टा जी का एरर। अब क्योंकि यहाँ पे जी में कोई एरर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि जी में कोई एरर नहीं, क्योंकि गिवन नहीं है। अगर गिवन हो तो हम उसको कंसिडर करते, ठीक है, गिवन हो तो हम उसको कंसिडर करते, बट तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब हाफ क्यों आया तो पहले पूछेंगे, तो देखो इसका जो एक्सपोनेंट होता है ना उससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा एरर को प्लस जोड़ते हैं, ठीक है, नेगेटिव कभी नहीं करेंगे क्योंकि ये अपॉन में है तो इसको नेगेटिव नहीं करेंगे, ठीक है, गलती मत करना, हमेशा जोड़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो एज्यूम करो लेंथ क्योंकि 1.1% इंक्रीज कर रही है, तो लेट एज्यूम कि एल जो थी वो हमारी 100 मीटर थी, ठीक है। अब ऐसे में आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, मैंने 100 मीटर एज्यूम की अपने लिए, ठीक है। तो डेल्टा एल क्या होगा, इसका 0.1%, इसका 0.1% कितना होता है 0.1 मीटर। बस अब यहाँ पे इसको रखो तो आपका आ जाएगा हाफ इंटू 0.1/100, ये आ गया। अब ये है आपका 1 सेकेंड में कितना एरर आया। अगर बोल रहा है इन टोटल टाइम इन 1 डे, 1 डे में कितना टोटल एरर आएगा, तो आपको क्या करना है, तो आपको डेल्टा की टोटल फाइंड करना है। तो ये टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1/100 इंटू ये टी कितना होगा, एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप टोटल सेकंड्स में निकाल रहे हो ना, तो सारे ऑप्शन सेकंड्स में दिए हैं, तो हम सेकंड्स में निकाल रहे हैं। तो हमें 1 डे को 1 डे में जितना भी सेकंड होता है वो लिखना पड़ेगा। 1 डे में कितना सेकंड होता है 24 इंटू 3600, ये क्या आया 24 घंटे, 1 घंटे में 3600 सेकंड, ठीक है। तो ये टोटल सेकंड आ जाएंगे और इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे 100 ये पड़ेगा 18 इंटू 24 अपॉन या फिर 0.1 कर दो, या फिर अपॉन 10 कर दे, 0.1 कर देते। तो इसको सॉल्व करने पे 1872 तो ऐसा हाँ 43.2 सेकेंड्स, ये सॉल्व करने का आंसर है एंड ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को ऐसे सॉल्व करना है, तो है हाफ रहेगा, अगर हाफ नहीं लगते तो आप ये ऑप्शन ये चूज़ कर लेते, ठीक है, ऑप्शन ये आप चूज़ कर लेते। तो इसलिए हाफ रहेगा क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंट हाफ है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अगर यहाँ पे जी भी वेरी करा रहा तो आप यहाँ पे जी भी काउंट करते, तो ना ऐसे क्वेश्चन ऐसे टैकल किया जाता है ना। अब यहाँ पे ये सीरीज एंड हुई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर का देखेंगे, ठीक है, काइनेमैटिक्स देखेंगे, है ना।